हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो अभी ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक है, उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि आप ये जो वीडियो है इसको मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करो। मैं आपकी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहती हूँ हिंदी में इसको। सो ये जो है ये 2021 की फरवरी में आया हुआ एक इंटरव्यू था बीटीएस का, जो कि केबीएस वर्ल्ड टीवी ने लिया हुआ था। इसमें बीटीएस ने बेसिकली अगर देखा जाए तो आर्मीज़ के बारे में बात की है एंड अपने स्टार्टिंग डेज के जो स्ट्रगल्स हैं उनके बारे में बात की है कि उनको किस किस सिचुएशन से गुजरना पड़ा था एंड उनके साथ में अगर उस टाइम पे भी कोई चीज़ थी तो वो आर्मीज़ थी एंड आर्मीज़ का सपोर्ट उनके लिए कभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। इसमें यही सारी बातें हुई हैं 2021 में। एंड जो एमसी है वो उनसे जो जो क्वेश्चंस पूछती है, हमारे लीडर आरएम, हमारे बीटीएस मेंबर्स उन सभी चीज़ों का आंसर देते हैं। मैं ऐसा, जैसा कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसको मैं आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। स्टार्ट करते हैं। जो एमसी होते हैं उन्होंने व्हाइट कलर का कोट पैंट पहना हुआ था एंड वो बोलती हैं कि जो नेक्स्ट कीवर्ड है बीटीएस के लिए जो कि सबसे ज़्यादा प्रीसियस है वो आर्मी है, उसका नाम आर्मी है। एंड सबको पता है कि बीटीएस के लिए आर्मीज कितनी ज़्यादा प्रीशियस हैं। आर्मी बीटीएस के फैंडम का नेम है, वो ऐसा बोलती हैं। जो एमसी है उन्होंने बोला था कि बीटीएस के फैंस को जो बीटीएस है वो प्यार से आर्मी बुलाते हैं एंड बीटीएस एंड आर्मी का बीच का जो स्ट्रांग है, मतलब जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक फैन एंड एक आइडल के बीच का जो ये बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड आर्मीज एंड बीटीएस को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड के लिए जाना भी जाता है। और बीटीएस और जो मतलब आर्मी है वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ साथ रहती हैं, जैसे एक थ्रेड एंड नीडल, मतलब जैसे सुई के साथ में धागा रहता है, उसी तरीके से बीटीएस एंड आर्मी एक दूसरे के साथ में हमेशा रहती हैं। एंड बीटीएस भी आर्मीज के लिए हर काम करते हैं। अगर मतलब जैसे कि अगर आर्मीज की कोई भी, आप बोल सकते हैं, कोई भी डिमांड है देन बीटीएस उसको ज़रूर पूरा करते हैं एंड आर्मीज बदले में उनको सपोर्ट करती है। एंड बीटीएस के लिए अगर सबसे ज़्यादा कुछ खास है, प्रीशियस है, देन वो आर्मी है उनके लिए। एंड इसका पूरा जो थैंक्स है वो आर्मीज को जाता है, क्योंकि जो बीटीएस है एंड आर्मी है उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा टाइट बॉन्ड है। एंड देन एमसी बोलती है कि जब भी बीटीएस में कोई भी अवार्ड जीतता है देन वो बोलते हैं आर्मी वॉन दिस अवार्ड। एंड उन्होंने काफ़ी सारे क्लिप्स को दिखाया जब जेन, मोस्टली जेन एंड जिमिन एंड आरएम, यही सब लोग जो थे वो बोलते हैं कि आर्मीज़ ने ये अवार्ड जीता हुआ है, आर्मीज़ के सपोर्ट ने ये अवार्ड जीता हुआ है, ये जो अवार्ड है ये आर्मीज़ को जाता है क्योंकि आर्मीज़ की वजह से ही बीटीएस इतना ज़्यादा फेमस है, ऐसा बीटीएस का मानना है। देन एक मेल एमसी होता है, वो बोलता है कि यू गाइस हैव वेरी टाइट बॉन्ड विद योर फैंस, मतलब जो आप लोग हैं आपका आपके फैंस के साथ में बहुत ज़्यादा टाइट बॉन्ड है। देन जिमिन उसका रिप्लाई करते हैं, वो बोलते हैं इट ऑलवेज फील्स लाइक वी आर इन दिस टुगेदर। उन्हें हमेशा ऐसा फील होता है कि जो भी आज बीटीएस है एंड आर्मीज़ है, जो भी वो लोग अवार्ड जीतते हैं, इन सब में जो भी बुरी सिचुएशंस हुई, जो भी अच्छी सिचुएशंस हुई, जो भी नॉमिनेशन हुआ बीटीएस का अवार्ड के लिए, देन इन सब में आर्मीज एंड बीटीएस एक साथ थी। ऐसा पूरा क्रेडिट किसी एक को नहीं दे सकते हैं कि बीटीएस ने अवार्ड जीता हुआ, क्योंकि आर्मीज भी उनके साथ में खड़ी हुई थी। और जब हम लोग पहले मतलब टफ टाइम में थे तब भी आर्मी थी एंड आज जब हम लोग अच्छे टाइम पे हैं, हम लोग फेमस हैं, तब भी हमारे साथ में आर्मी है। मुझे ऐसा फील होता है, हम इस चीज़ को अभी भी फील कर सकते हैं कि आर्मी हमारे अच्छे वक्त में भी हमारे साथ थी एंड हमारे बुरे वक्त में भी हमारे साथ थी। और हम सब ने मिल करके बॉटम से स्टार्ट किया हुआ है, मतलब हम लोग जब जीरो थे तब से लेकर आज अगर हम लोग जहाँ पे भी हैं हम सब साथ में थे, हम सब एक साथ स्टार्ट हुए, मतलब हम सब ने एक साथ स्ट्रगल को देखा एंड स्टार्ट किया एंड आज हम लोग टॉप पे हैं, ऐसा हमारे लीडर आरएम बोलते हैं। एंड उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि जितनी भी आर्मीज़ हैं वो मतलब कि पुरानी ही हैं, कुछ नए नए फैंस हैं जो हर रोज़ जुड़ते रहते हैं बीटीएस से, लेकिन हमारे जो फैंस हैं उनकी खास बात ये है कि वो सिर्फ हमारा प्रेजेंट नहीं देखती हैं। अगर 2021 में भी अगर कोई आर्मी जुड़ती है देन उसके पास 2024 का भी पूरा डेटा होता है कि 2024 में बीटीएस ने क्या स्ट्रगल किया। बीटीएस के साथ में बहुत सारी आर्मी जुड़ती रहती हैं, स्पेशली पैंडमिक के बाद में जो बीटीएस की आर्मीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है ग्रैमीज़ में नॉमिनेशन होने के बाद में, मतलब 20s के बाद में, 2020 के बाद में ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन जो ओल्ड आर्मीज़ है एंड जो न्यू आर्मीज़ है, अगर उससे पूछा जाए बीटीएस के 2014 की बात कि उनके साथ में क्या क्या हुआ था, देन न्यू आर्मीज़ को ही पता है एंड ओल्ड आर्मीज़ को भी पता है। देन वही हमारे लीडर आरएम बोलते हैं कि अगर जो पुरानी आर्मीज़ हैं एंड जो नई आर्मीज़ है दोनों के पास में पूरी डिटेल होती हैं कि हम 2014 में कहाँ रहते थे, क्या खाते थे,
क्या पहनते थे, जितनी भी ओल्ड पिक्स हैं बीटीएस मेंबर्स की वो सब उनके पास में है। सो जो नई आर्मीज़ है एंड जो पुरानी आर्मीज़ है उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों को हमारी पूरी डिटेल पता है एंड हम आर्मी एंड बीटीएस ने दोनों ने बॉटम से स्टार्ट किया हुआ है एंड हम लोगों ने जो सोचा था इम्पॉसिबल है, आर्मीज़ ने उसको पॉसिबल बनाया हुआ है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि बीटीएस इतना बड़ा वर्ल्ड का बिगेस्ट बॉय बैंड बन जाएगा एंड बीटीएस ने सबसे ज़्यादा अवार्ड भी जीते हुए हैं, माइकल जैक्सन से भी ज़्यादा। सो इन्होंने ये चीज़ कभी नहीं सोची हुई थी, इनको ये चीज़ इम्पॉसिबल लगी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ आर्मीज़ के सपोर्ट से जो इम्पॉसिबल लगा था बीटीएस को वो भी पॉसिबल हुआ है। देन जो एमसी होते हैं वो बोलते हैं कि जो आर्मीज़ हैं वो आपके एजेंट की तरीके हैं। देन आरएम बोलते हैं या दैट्स एग्जैक्टली राइट, ये बिल्कुल सही है कि आर्मीज़ जो है वो हमारी एजेंट की तरीके है। देन जो मेल एमसी होता है वो फीमेल एमसी से पूछता है डू यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ आई पर्पल यू। देन वो जो होती हैं एमसी वो बोलती हैं यस आई नो, आई पर्पल यू मतलब बुराई होता है एंड दिस केम अप विथ वी, मतलब जो है ये त्योंग के साथ में आया हुआ है एंड त्योंग ने इसको स्टार्ट किया हुआ है एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस है। देन जो एमसी वो होता है वो बोलता है आई रेड यू, आई येलो यू, आई ग्रीन यू बट इंस्टेड आई पर्पल यू, कि त्योंग ने आई ग्रीन यू, आई रेड यू, आई येलो यू के बजाय में आई पर्पल यू को चुना एंड इन सब चीज़ों को सुन के जो जितने भी बीटीएस मेंबर्स होते हैं वो हंसने लग जाते हैं एंड कैमरा त्योंग की तरफ आता है एंड त्योंग भी हंसते रहते हैं। देन जो एमसी होता है वो त्योंग से पूछता है हाउ डिड यू कम अप विद दैट, आप मतलब इसके साथ में ये कैसे आए, आपको कैसे पता चला कि आई पर्पल यू, कैसे मतलब किया आपने, आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि ये सब करना है आई पर्पल यू वगैरह। देन उसका आंसर त्योंग देते हैं, बोलते हैं एट द टाइम आर्मी हैड कवर्ड दियर आर्मी बम्स, मतलब जो आर्मीज थी उस टाइम पे जो बल्ब था उसको एक पर्पल फैब्रिक से कवर करके रखती हैं, जिसकी वजह से जो लाइट बाहर आ रही थी उस फैब्रिक को ढकने की वजह से सफ़ेद लाइट की वो पर्पल आ रही थी एंड दैट्स व्हेन सडनली उनके दिमाग में ये आइडिया आता है कि जो आर्मीज़ हैं वो हमको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं एंड जो बीटीएस है वो भी आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है एंड जो बीटीएस है वो आर्मी पे ट्रस्ट करता है एंड उससे प्यार करता है एंड आर्मी एंड बीटीएस एक दूसरे को अंटिल द एंड, मतलब एंड तक प्यार करती रहेंगी सेम। एंड जो रेनबो होता है उसका भी लास्ट कलर पर्पल होता है एंड जो रेनबो होता है वो लाइफ की यूथ को रिप्रेजेंट करता है। सो इसीलिए उन्होंने सोचा जिस तरीके आर्मी एंड बीटीएस एक दूसरे को एंड तक प्यार करती हैं उसी तरीके से रेनबो का लास्ट कलर पर्पल भी एंड में होता है, लास्ट में होता है एंड पूरे स्काई में फैला होता है, इसीलिए मैंने आई पर्पल यू दिया एंड इट्स नॉट अ बिग डील। उन्होंने बोला ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मुझे लगा। देन जिमिन बोलते हैं कि हाँ मुझे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है एंड ये जो आई पर्पल यू है ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है एंड एमसी बोलता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है कि हाँ जो आर्मी एंड बीटीएस है एक दूसरे को आई पर्पल यू ही बोलती है इंस्टेड ऑफ आई लव यू। देन आरएम बोलते हैं इट साउंडेड सिमिलर टू आई लव यू सो इट रियली स्टक, मतलब जो ये होता है जो आई पर्पल यू है ये एग्जैक्टली आई लव यू की तरीके जो है साउंड करता है। सो ये हमारे जो माइंड में था एकदम से स्टक हो गया था, एकदम से बैठ गया था कि हमें आई पर्पल यू बोलना है इंस्टेड ऑफ आई लव यू एंड सभी मतलब पूरा एकदम सपोर्ट करते हैं त्यों को कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये अच्छे से एकदम से एक्सप्रेशंस को दिखाता है एंड जो इसकी बात है बहुत ज़्यादा डीप है जो सिर्फ त्यों के माइंड में ही आ सकती है। देन जो एमसी होता है वो एक फनी लाइन बोलता है आई रेडियो, ये भी एक सिमिलर ही दिखाता है क्योंकि जो आई रेडियो होता है हार्ट का कलर रेड होता है। देन सभी जो मेंबर्स होते हैं वो हंसने लग जाते हैं एमसी की बात को सुन के। देन एमसी अगेन बोलता है कि ये एक पावरफुल फील होता है। देन उसके साथ में आरएम बोलते हैं यस इट फील्स लाइक यू शुड बी पावरफुल, कि हाँ आपको एक पावरफुल होना चाहिए, एक पावरफुल इंसान होना चाहिए। आई रेडियो इस तरीके से जो है मतलब कि एक्सप्रेशंस को दिखाता है। देन जो फीमेल एमसी होती है वो मेल एमसी को बोलती है कि जो आपके फैंस हैं वो आपको आई रेडियो बोलेंगे एंड आई थिंक ये आपके फैंस जो हैं आपको आई रेडियो बोलना पसंद करेंगे। देन जो मेल एमसी होता है वो अपने फैंस की तरफ वेव वगैरह करने लग जाता है कि आई रेडियो। देन जो फीमेल एमसी होती है वो बोलती है आई कैन रियली टेल यू गाइज लव आर्मी सो मच, कि मैं बता सकती हूँ कि आप लोग जो हैं वो आर्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये बताइए व्हाट इज़ आर्मी टू बीटीएस, जो आर्मी है उसका क्या इंपॉर्टेंस है बीटीएस की लाइफ में। देन जो बोलते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत टफ है जिसका आंसर देना पॉसिबल नहीं है। देन एमसी बोलता है आई एम श्योर यू हैव बीन आस्क्ड दिस अ लॉट। देन वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया होगा। देन जो बोलते हैं येस। देन त्योंग उसका आंसर करते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जो आर्मीज़ है वो हमारे फ्रेंड्स हैं एंड वो हमारे इरिप्लेसिबल फ्रेंड्स हैं, मतलब जिनकी जगह कभी भी कोई भी नहीं ले सकता, जिनको कभी भी किसी भी पर्सन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो हमारे ऐसे फ्रेंड हैं। देन
त्योंग बोलते हैं ऑफ कोर्स जो मेरे मतलब कि आप बोल सकते हैं मेरी एज का जो मेरा फ्रेंड है वो जिमिन है। लेकिन आर्मीज़ मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो मेरे हर फ्लॉज़ को, मेरी हर कमी को पसंद करते हैं एंड प्यार करते हैं। वो एक ऐसे फ्रेंड हैं जो कि मेरे एज के नहीं हैं लेकिन मेरी हर फ्लॉज़ को, हर कमी को, जो भी मेरे अंदर कमियाँ हैं उसको प्यार के साथ में एक्सेप्ट करते हैं। और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस फ्रेंड के तरीके हैं, ऐसा त्योंग ने बोला। देन जिमिन बोलते हैं कि हम हमारे लिए आर्मीज़ कुछ भी कर सकती है। अगर एक डार्क पैथ है देन उस टाइम पे जो आर्मी है वो हमारे लिए लाइट का काम करती है। हमारे रास्ते में एक लाइट की तरीके आर्मी आती है अगर डार्क है तो। एंड वो हमको एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए हमेशा से सपोर्ट करती हैं, प्रेरित करती हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आर्मीज़ हमारी लाइट्स हैं, ऐसा जिन बोलते हैं। देन जे-होप बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी आर्मीज़ है, वो हमारे लिए एक्लिस टेंडन की तरीके है। एक्लिस टेंडन वो होती है जो हमारे पैर के पीछे, जो घुटनों के नीचे होती है, जिससे हम चल सकते हैं। इसीलिए जे-होप बोलते हैं कि वो मेरे एक्लिस टेंडन की तरीके हैं जो मुझे चलने की शक्ति देते हैं। उनकी वजह से ही मैं चलता हूँ, वो मेरी स्ट्रेंथ है चलने के लिए। देन सभी इस आंसर को सुन के बड़ा शॉक होते हैं एंड उनकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी करते हैं उनको। देन जो बोलते हैं दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट दे आर टू मी, वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। एंड वो मेरे लिए ड्राइविंग फ़ोर्स के तरीके हैं जो मुझे मूव करते हैं। अगर मैं मूव करता हूँ देन उसका रीज़न भी आर्मीज़ ही हैं। देन त्योंग बोलते हैं विद नो आर्मीज़ देयर इज़ नो बीटीएस, अगर आर्मी नहीं है देन यहाँ पे कोई भी बीटीएस नहीं है। अगर हम बीटीएस हैं देन उसको हमको आर्मी ने बनाया हुआ है। देन सभी मेंबर्स बोलते हैं ट्रू, ट्रू। देन एमसी होता है वो बोलता है आई थिंक कि आर्मीज़ को ये सारी बातें पहले से ही पता है, अगर आप लोग इसको ना कहें फिर भी वो लोग अपनी इम्पोर्टेंस बीटीएस की लाइफ में जानते हैं। आर्मीज़ ये चीज़ जानती हैं कि वो लोग कितने ज़्यादा प्रीशियस हैं बीटीएस के लिए। देन एमसी बोलती है देयर इज़ अ नेक्स्ट कीवर्ड 7, अब आप लोग 7 का मतलब बताइए कि बीटीएस में 7 का मतलब क्या है। देन एमसी बोलती है कि अगर आप लोग को बीटीएस को एक वर्ड में मतलब एक नंबर में अगर आप लोग को डिस्क्राइब करना होता देन वो लकी नंबर 7 होगा, क्योंकि बीटीएस में 7 मेंबर्स हैं एंड ऐसा फील होता है कि ये सातों मेंबर एक दूसरे के साथ में डीएनए ऑफ फेट से कनेक्टेड हैं। सो इसीलिए अब आप सब हमको ये बताइए कि जो 7 नंबर का मीन है वो बीटीएस के लिए क्या है। देन जो मेल एमसी होता है वो बोलता है कि ये बहुत ही एक अच्छा नंबर है क्योंकि ये एक लकी नंबर है। देन आरएम इसका आंसर देते हैं कि अगर प्रैक्टिकली बात किया जाए देन हम सब जो बीटीएस मेंबर्स हैं वो 7 मेंबर्स हैं एंड जब हम स्टेज पे डांस करते हैं देन 3 मेंबर उस साइड खड़े होते हैं एंड 3 मेंबर इस साइड में खड़े होते हैं एंड एक मेंबर बीच में खड़ा होता है जो कि हमारे ग्रुप को एकदम से उस मेंबर को उस ग्रुप का सेंटर बनाता है एंड दोनों साइड में बराबर बराबर मेंबर होते हैं। और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है कि ये स्टेज पे कैसा दिखता है कि एक जो एक सेंटर मेंबर होता है वो बीच में होता है एंड 3 इधर एंड 3 इधर, ये देखने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड आरएम बोलते हैं जैसा कि हमने बहुत सारे टीवी शोज़ पे परफॉर्म वगैरह किया है देन मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड जो 7 मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स में से मतलब जो 7वां मेंबर्स है वो सभी मेंबर में से कुछ करने के लिए समथिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे कि हर मेंबर हर एक चीज़ के लिए स्पेशल है, हर एक मेंबर जो 7 के सातों हैं 7 चीज़ करने के लिए हर मेंबर स्पेशल है, मतलब हर एक मेंबर की अपनी कुछ एक स्पेशलिटी है। देन शुगा बोलते हैं कि जब हम लोगों ने डेब्यूट किया हुआ था देन काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलने वाले थे जो बोलते थे कि जो 7 है वो बहुत ज़्यादा मेंबर्स हो गए हैं इस ग्रुप में, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वो 7 बहुत ज़्यादा नहीं है एंड हमारी हमारी मतलब कि जो ग्रुप है वो हमारे ग्रुप के लिए ये एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट बैलेंस है। एंड देन त्योंग बोलते हैं इट नेवर गेट्स बोरिंग समवन इज़ ऑलवेज फनी, मतलब हमारे मेंबर्स में हमारे मतलब ग्रुप में इतने सारे मेंबर्स हैं इसलिए हम कभी भी बोर नहीं होते हैं। अगर कोई एक दूसरा बोर हो जाता है देन तीसरा आके उसको हंसा देता है, हम सब ऑलवेज फन करते हैं एक दूसरे के साथ में एंड ये बहुत ज़्यादा फनी है। देन आरएम बोलते हैं एंड वी इवन पुट आउट मैप ऑफ द शोल 7, मतलब हमने जो अपने एल्बम का नाम था मैप ऑफ द 7 मैप ऑफ द शोल उसमें 7 नंबर को भी डाला हुआ था जैसे कि फेट होती है उसी तरीके से। एंड जो ये मैप ऑफ द शोल 7 है इसका जो एल्बम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जो 7 है वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है। एंड देन जंगकुक बोलते हैं आई थिंक ये फेट थी, ये किस्मत थी जिसकी वजह से हम 7 है एंड उस एल्बम की किस्मत थी कि उस पर 7 लिखा जाना चाहिए था, ये पहले से ही मतलब फेट में लिखा हुआ था। देन जो एमसी होता है वो बोलता है सो हाउ लॉन्ग हैव यू गाइज बीन टुगेदर, आप लोग एक दूसरे के साथ में कितने दिन से हैं,
कितने टाइम से हैं? देन सभी मेंबर्स बोलते हैं इट्स बीन 10 इयर्स नाउ, 10 साल हो चुके हैं हम दोनों को एक-दूसरे के साथ में रहते हुए। देन युंगी बोलते हैं कि हम लोग एक-दूसरे के साथ से लगभग-लगभग मान लीजिए तो 2010 से एक-दूसरे को जानते हैं। देन आरएम बोलते हैं हम सभी का एक अलग-अलग ईयर है जानने का, जैसे कि सबसे पहले जिसने जॉइन किया था वो ज़्यादा टाइम से मेंबर्स को जानता है, जो सबसे बाद में जॉइन किया हुआ था उसने बाद में जाना, जैसे कि कुछ लोग एक-दूसरे को 11 साल से जानते हैं, कुछ लोग 9 ही साल से जानते हैं। देन एमसी बोलता है कि जिस टाइम पे आप लोगों ने डेब्यूट किया हुआ था, उस टाइम पे आप लोग अलग-अलग स्टेट से, अलग-अलग बैकग्राउंड से एक टीनेजर्स बॉय थे। देन उस टाइम पे आप लोग कैसे रहे होंगे? देन योंगी बोलते हैं कि हम लोगों ने बहुत लड़ाई की हुई है। त्योंग भी बोलते हैं वी फॉट अ लॉट, वी फॉट ऑल द टाइम। हम लोग जब स्टार्टिंग में नए-नए थे तब हमेशा लड़ते रहते थे, क्योंकि नए थे, अलग-अलग स्टेट से थे एंड तब एक वो फैमिली के तरीके नहीं थे। हो सकता है आपस में कॉम्पिटिशन कर लिया हो। वो लोग काफ़ी ज़्यादा लड़ते रहते थे जब उन लोगों ने डेब्यूट किया हुआ था एंड वो लोग टीनेजर बॉय थे। देन त्योंग बोलते हैं आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन, हम सब इंसान हैं एंड इंसान में लड़ाई हो ही जाती है। देन जिमिन बोलते हैं कि पहले तो हम लोग लड़ाई करते थे, सब लोग मिलकर लड़ लेते थे, लेकिन अगर किसी एक भी मेंबर को कुछ हो जाया किया करता था देन हम लोग सब इकट्ठा हो जाते थे एंड उस पर बात करते थे कि क्या प्रॉब्लम किसको हुई है। देन जिहोप ने बोला हम लोग के अंदर एक बात और है कि हम लोग एक दूसरे के पीठ के पीछे एक दूसरे की बुराई नहीं करते हैं। जो है लड़ाई है वो फेस पे होती है, सामने ही होती है। हम लोग जो मेंबर्स हैं, हम लोग कभी भी एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई नहीं करते हैं कि जिहोप ने जिन से बुराई की, त्योंग ने जंगकुक से बुराई की, आरएम ने की त्योंग से। ऐसा हम लोग नहीं करते थे, हम लोग लड़ते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी एक दूसरे की पीठ के पीछे एक दूसरे के लिए कभी बुरा नहीं बोला। एंड उन्होंने बोला कि हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को मतलब जो है अवॉइड नहीं करते हैं। सर आरएम ने बोला, लीडर हैं, कि हम सब हमेशा अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन एक साथ मिल के ट्राई करते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, ना कि अगर मेंबर को कोई प्रॉब्लम है देन हम उसको अवॉइड कर दें। जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर, कि अगर फैमिली मेंबर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है देन सब मिलके उसकी मदद करते हैं उसी तरीके से। देन जो फीमेल एमसी होती है वो बोलती है कि जैसा कि मैं बीटीएस से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लिए उनके बीटीएस ग्रुप से रिलेटेड की फ्रेंड्स को मतलब कलेक्ट कर रही थी कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं एंड उसका आंसर क्या क्या होगा। एंड इसी बीच मैं बीटीएस की बहुत ज़्यादा बिगेस्ट फैन बन गई हूँ। देन जो सारे मेंबर्स तो बोलते हैं रियली। एंड देन वो एमसी बोलती है आई फील लाइक आई एम क्लोजेस्ट टू आर्मी नाउ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आर्मी के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। सो ये फर्स्ट पार्ट है उस वीडियो के एक्सप्लेनेशन का एंड मुझे अगर अगेन टाइम मिलेगा देन मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगी। ये मैंने 6 मिनट का आप लोग को बताया हुआ है एंड जिसकी रिक्वेस्ट थी, उन्होंने बोला था कि इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, सो मुझे करना था जैसा कि उन्होंने बोला था। सो मैं ये कर रही हूँ एंड मैंने किया एंड ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो बाकी का 6 मिनट है वो मैं कल हो सकता है इतने टाइम पे ही पोस्ट कर दूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हैं। I hope you like the explanation of this interview. Thank you for suggesting me this video and bye bye.